आज अपन इकाई 4 के अध्याय 4 नव सामाजिक आंदोलन न्यू सोशल मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं वैश्वीकरण और भारत। उसमें भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव जो थे उसके बारे में ये पढ़ चुके हैं। अब अपन पढ़ेंगे नव सामाजिक आंदोलन। समाज में प्राचीन काल से ही कई बुराइयां फैली हुई थी, उनको हटाने के लिए, उन्हें दूर करने के लिए सामाजिक आंदोलन हुए। वो तो सामाजिक आंदोलन थे क्योंकि पूरे समाज में वो बुराइयां फैली हुई थी। लेकिन अब इन दिनों में समाज के किसी एक वर्ग जो समकालीन समय में कुछ बुराइयां फैली या कुछ समस्याएं थी, उन समस्याओं को निवारण करने के लिए कुछ आंदोलन या कुछ प्रयास किए गए जिन्हें नव सामाजिक आंदोलन कहते हैं। वर्तमान समय में बुराइयां अलग हो गई है, समस्याएं अलग हो गई है। प्राचीन समय में जैसे सती प्रथा थी, बाल विवाह थी, ये इनको हटाने के लिए कई महापुरुषों ने काम किए और सामाजिक आंदोलन चलाए। लेकिन वर्तमान में पर्यावरण है या उपभोक्ता है या विशेष नारी अधिकार है, इन समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, तो इन्हें नव सामाजिक आंदोलन कहा जाता है। नव सामाजिक आंदोलन ऐसे सामाजिक आंदोलन हैं जो मानव जीवन में फैले अन्याय के प्रति नवीन चेतना से प्रेरित होकर समकालीन विश्व के कुछ हिस्सों में उभरकर सामने आए। उदाहरण नारी अधिकार आंदोलन, पर्यावरणवादी आंदोलन, उपभोक्ता आंदोलन, नागरिक अधिकार की मांग, दलित आंदोलन। नव सामाजिक आंदोलन की शुरुआत 1960 के दशक में हुई। पूर्व में सामाजिक आंदोलन जैसे सती प्रथा, बाल विवाह आदि, छुआछूत आदि ये सब थे। नव सामाजिक आंदोलन में प्रभावित वर्ग युवा हो सकता है, शिक्षित हो सकता है या मध्य वर्ग नागरिक हो सकते हैं, मध्यम वर्ग नागरिक हो सकते हैं। मतलब इसमें प्रभावित कौन होता है? उसमें प्रभावित अधिकतर या तो युवा होते हैं या शिक्षित जो है वो होते हैं या मध्यम वर्ग नागरिक होते हैं या खाली महिलाएं भी हो सकती हैं। इसके उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक जो है भारत या देश का, संसार का प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र हो, उसकी स्वतंत्रता बरकरार रहे। दूसरा है मानव अधिकार संरक्षित, मानव के जो अधिकार है वो संरक्षित रहे। पर्यावरण संरक्षण, अपने चारों ओर जो वातावरण पर्यावरण है उनका संरक्षण हो। और चौथा है शांति युक्त वातावरण, वातावरण में शांति हो। इसके अलावा नव सामाजिक जो आंदोलन है वो गैर सरकारी संगठन, सरकारी संगठन द्वारा नहीं, गैर सरकारी संगठन द्वारा चलाए जाते हैं। और इसमें और कौन शामिल होता है? और नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी जिसे कहा जाता है। आजकल सिविल सोसाइटी का चलन थोड़ा ज्यादा है, इसलिए उनके द्वारा ये चलाए जाते हैं। नवीन सामाजिक आंदोलन ने सिविल सोसाइटी की अवधारणा को बल दिया है। मतलब जो नवीन सामाजिक आंदोलन है उन्होंने एक सिविल सोसाइटी जो है उसको एक तरीके से बढ़ावा दिया है। तथाकथित नक्सलवाद, तथाकथित मतलब जो अपने आप को नक्सलवाद कहते हैं और समाज में परिवर्तन के पक्ष में, एकदम परिवर्तन के पक्ष में है, उन्होंने अपने आंदोलन से सरकार की वैधता को चुनौती दी है। वो जहाँ चलते हैं वो वहाँ की सरकार को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं सरकार हम ही है, सरकार हमारे सामने कुछ नहीं है। मतलब सरकार की वैधता को चुनौती दी है। कुछ आंदोलन सत्ता के साथ या विपरीत रहकर अपने मत, कुछ आंदोलन क्या होते हैं? सत्ता के साथ चलते हैं। जो राज्य होता है, जिस पार्टी का भी सरकार होती है उस पार्टी के साथ रहते हैं। और कुछ विपरीत रहकर भी काम करते हैं, अपने मत रखते हैं, अपने सुधार करवाते हैं, अपने तरीके से सरकार को मनवाने की कोशिश करते हैं। जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन जो राजनीति प्रेरित था, बीजेपी का द्वारा चलाया हुआ, बीजेपी के विरुद्ध चलाया हुआ अभियान था। इसके अलावा कुछ और अन्य आंदोलन भी होते हैं जो समय समय पर सरकार के साथ या सरकार के विरोध में चलते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य होता है सामाजिक सुधार करना। अभी कुछ और चले थे, जैसे वनवासी कल्याण परिषद, सेवा भारती, शिक्षा बचाओ आंदोलन, ये सब चलते रहते हैं। अब आगे अपन पढ़ेंगे कि नव सामाजिक आंदोलन तो होते हैं, लेकिन नव सामाजिक आंदोलनों के प्रकार क्या क्या होते हैं या इन्हें किन किन क्षेत्रों श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं।
डेविड आवरली जो एक राजनीति शास्त्री थे, उन्होंने 1966 में 4 भागों में बांटा इसे। पहला है परिवर्तनकारी या क्रांतिकारी नव सामाजिक आंदोलन। परिवर्तनकारी या क्रांतिकारी इसे नाम से ही है कि प्रचलित व्यवस्थाओं में आमूलचूल जो व्यवस्थाएं चल रही है या जो रिवाज चल रहे हैं या जो प्रथाएं चल रही है, उन प्रथाओं को आमूलचूल मतलब पूर्ण परिवर्तित करना, उसके लिए चाहे क्रांति करनी पड़े चाहे विद्रोह करना पड़े। इस प्रकार क्रांति और हिंसा का भी ये सहारा लेते हैं। एक उदाहरण नक्सलवादी है और वामपंथी आंदोलन भी इसके उदाहरण है। दूसरा आंदोलन होता सुधारवादी सामाजिक आंदोलन। सुधारवादी यही चाहते हैं कि समय धीरे 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 जो प्रथा या रिवाज या समस्या है उसमें सुधार किया जाए, क्योंकि वो मानते हैं कि क्रमिक सुधार ही स्थायी है। जो क्रमिक सुधार होगा, धीरे धीरे सुधार होगा, वही स्थायी है। संविधान के अनुरूप सुधार, जैसे गैर सरकारी संगठन, कहीं गैर सरकारी संगठन होते हैं बने हुए, वो भी कानून की हद में रहकर सुधार को बढ़ावा देते हैं। उत्तर पूर्व में वैष्णव आंदोलन, जो उत्तर पूर्व है उसमें वैष्णव आंदोलन जो चला था, वो भी इसी का उदाहरण है। तीसरा है उपचारवादी या मुक्तिप्रद सामाजिक आंदोलन। उपचारप्रद या मुक्तिप्रद मतलब कोई व्यक्ति विशेष या समस्या विशेष पर आधारित होते हैं। व्यक्ति विशेष या समस्या विशेष के खिलाफ आरंभ होते हैं और समस्या समाप्ति के पश्चात ये समाप्त हो जाते हैं। आंदोलन शुरू तो व्यक्ति या समस्या के विरुद्ध होते हैं और जैसे ही समस्या समाधान हो गया तो वो आंदोलन भी अपने आप में समाप्त माना जाता है। जैसे विद्यार्थी आंदोलन, कोई भी विद्यार्थी आंदोलन चलता है, कोई मांग लेकर विद्यार्थी आंदोलन चल रहा हो, विद्यार्थियों की मांग मान ली गई है तो वो आंदोलन खत्म हो जाएगा। दलित आंदोलन भी होता है, कुछ समय चलता है और फिर अपनी मांग पूरी होने के बाद में समाप्त हो जाता है। आरक्षण का आंदोलन भी था, जब आरक्षण मंडल आयोग वगैरह आए थे तब भी एक आंदोलन चला था, जो मंडल आयोग लागू होने के बाद में खत्म हो गया था। चौथा है वैकल्पिक सामाजिक आंदोलन। इसमें क्या होता है कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था में बदलाव लाकर अन्य विकल्प, बदलाव तो लाना है लेकिन बदलाव के लिए क्या देना है, अन्य विकल्प देना है कि इसकी जगह ये काम करेगा या इस तरह का काम किया जा सकता है, तो विकल्प देकर पूर्ण करते हैं। जैसे नारीवादी आंदोलन, पंजाब में अकाली आंदोलन। अकाली मतलब अकाली जो पंजाबी थे, उसमें पंजाब के जो गुरुद्वारे थे उनमें बहुत ज्यादा ढकोसले और तथाकथित गुरु थे। उन गुरुओं को हटाने के लिए आंदोलन चला था, जो अपने स्वार्थ पूर्ति करते रहते थे गुरुद्वारों के अंदर रहकर, गुरुद्वारों पे पैसों से। इसके अलावा एक और आंदोलन चलता था SNDP, दक्षिण भारत का चलता था। ये 1903 में शुरू हुआ। ये भी दक्षिण भारत का, इस SNDP का अर्थ है श्री नारायण धर्म परम पालन आंदोलन। तो ये भी एक जाति थी इजावा जाति के जो अधिकार थे, उस पर जो अत्याचार होते थे उसको हटाने और उनको अधिकार दिलाने के लिए ये श्री नारायण धर्म पालन संस्थान या इसके द्वारा आंदोलन चलाया गया था। नवीन सामाजिक आंदोलन के उदाहरण पहला कृषक आंदोलन। नवीन सामाजिक आंदोलन में अपन कौन कौन से ले सकते हैं? पहला है कृषक जैसा नाम से ही है, किसानों के हितों के लिए, जो किसान के हित होते हैं उनको समय पर सुविधाएं मिलना या उनके साथ अत्याचार न होना, उनकी समस्याओं को दूर करना, या पूंजीवादी विकासवादी के समय उनको वरीयता मिले, उससे उन्हें लोन मिले या हर तरह की वरीयता मिले, क्योंकि इनको अच्छा बाजार मिले। इसके अलावा किसानों की रक्षा के लिए संगठन बने हुए हैं, जैसे भारतीय किसान संघ, शेतकारी संगठन, ये सब किसानों के अधिकार के लिए आंदोलन करते रहते हैं और किसानों को उचित हक दिलाते हैं। दूसरा है श्रमिक आंदोलन। परंपरावादी श्रमिक आंदोलन कौन होते हैं? जो मुख्यतः वामपंथी समूह पर केंद्रित था। वामपंथी एक समूह होता है जिस पर केंद्रित था। ये मजदूरों की रक्षा या मजदूरों की अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन चलाते हैं। मजदूरों को उचित वेतन मिले, उचित सुरक्षा मिले, न्याय मिले, इसके लिए ये मजदूर संगठित होकर संगठन चलाते हैं। भारतीय मजदूर संगठन, स्वदेशी जागरण मंच और
ट्रेड यूनियन, कई प्रकार के बड़े बड़े कारखानों में ट्रेड यूनियन चलती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में या बड़े बड़े समूहों में ट्रेड यूनियन चलती है, वो एक मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए होती है। फिर महिला सशक्तिकरण आंदोलन, नारी के खिलाफ जाति, वर्ग, संस्कृति, विचारधारा आदि के भेदभाव को कम करने के लिए, नारी के खिलाफ कोई भी जाति है, धर्म है, वर्ग है, संस्कृति है, इनमें जो भेदभाव चलता है उसको दूर करने या कम करने के लिए आंदोलन चले थे, जिसमें नारी को सशक्त बनाया जाता है, नारी की जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाता है, वो नारी सशक्तिकरण आंदोलन के नाम से जाना जाता है। वुमेन इम्प्रूवमेंट मूवमेंट, इसमें कई प्रकार के आंदोलन अभी तक काम हो चुके हैं, जैसे दहेज प्रथा को कम करना, दहेज प्रथा अधिनियम विरोधी अधिनियम बन चुका है, प्रसूति सहायता, समान कार्य समान वेतन, सती प्रथा उन्मूलन कार्यक्रम, योजनाएं, बेटी, इनके अलावा कुछ योजनाएं भी चलती है जो परिवार में नारी के जन्म या नारी के पालन के लिए उत्साहित करती है, जैसे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना और अन्य प्रकार की योजनाएं हैं जो नारी को सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती है। इसके अलावा मुख्य आंदोलन, नारियों के लिए मुख्य आंदोलन कौन से हुए? महिला मुक्ति मोर्चा, नागा मदर्स एसोसिएशन, शेतकारी अगाड़ी संघ, भारतीय महिला आयोग, ये सब महिलाओं के हित के लिए महिला आंदोलन को चलाते हैं। इसके चौथा आंदोलन होता है विकास के दुष्परिणामों के विरुद्ध। विकास, वैश्वीकरण और पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं के बाद में विकास की जो होड़ मची है, उस होड़ के कारण कुछ लोग प्रभावित होते हैं और प्रभावित होने के बाद उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, उन्हें समस्या से निदान दिलाने के लिए कुछ प्रकार के आंदोलन होते हैं। जैसे अधिकतर बहुउद्देशीय योजनाएं जो होती है, जो बांध बनते हैं, बड़े बड़े बांध बनते हैं जिससे बिजली बनती है, नहरों से सिंचाई होती है, उन नहरों से सिंचाई या बिजली के फलस्वरूप कई लोग विस्थापित करना पड़ता है। उन लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए, दो नदियों का है, आपस में बंटवारा हो रहा है, तो उसके लिए ठीक है, सड़क और रेल सुविधाएं जो है उनको, उससे जो जब वो बनती है तो उनसे जो प्रभावित लोग होते हैं उनको प्रवासित करने या दूसरी जगह बसाने के संबंधित होते हैं। तो ये सब योजनाएं होती है। इन योजनाओं में कोई कमी रह जाती है या योजना से जो प्रभावित लोग होते हैं उन प्रभावित लोगों को अधिकार दिलाने के लिए विकास का कार्यक्रम है, उसके दुष्परिणाम, ये एक दुष्परिणाम होता है कि जो प्रवासी लोग होते हैं उनका पुनर्वास किया जाए, तो उनको वापस बसाने के लिए आंदोलन करने पड़ते हैं। तो इस आंदोलन में कई प्रकार की समस्याएं आती है और कभी कभी ये आंदोलन बहुत बड़े लेवल पर जाते हैं। जैसे इसमें ऐसे आंदोलन कौन कौन से हैं? इसके अलावा जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं उसमें भी लोग उसका विरोध करते हैं, तो वे भी एक आंदोलन बनते हैं। सबसे बड़ा है चिपको आंदोलन, जो उत्तराखंड में 1980 में शुरू हुआ। एक चिपको आंदोलन राजस्थान में भी हुआ था, अभी दूसरा तो हाल ही में चिपको आंदोलन उत्तराखंड में भी प्रारंभ हुआ था। साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन केरल में 1980 में हुआ था। साइलेंट वैली जो ग्रीन एकदम हरी भरी वैली घाटी है, उस घाटी को बचाने के लिए आंदोलन हुआ था। चिपको आंदोलन 1980, नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 और जन लोकपाल बिल अभी हाल ही में हुआ था जो अन्ना हजारे द्वारा चलाया गया था 2011 में। जंगल बचाओ आंदोलन 1980, ये सब आंदोलन नवीन समय में चले थे, इसलिए इन्हें नव सामाजिक आंदोलन कहते हैं, जो विकास के दुष्परिणामों के विरुद्ध आंदोलन थे। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि वर्तमान समय में जो समस्याएं हैं, बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के निदान के लिए जो आंदोलन चलाए जाते हैं वो नव सामाजिक आंदोलन कहलाते हैं। धन्यवाद। आगे अपन अगला अध्याय पढ़ेंगे।